हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके के 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 to 50 क्वेश्चन कवर करा दिए। इस पार्ट में हम 51 to 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। पहले पार्ट के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग साइंस, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इसमें इंडिया में कितने स्टेट है ये पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। 28 स्टेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 52, how many union territories are there in India? आंसर है इसमें 6, 7, 8 and 9. ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। करेंटली 8 है, पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 53, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। सरदार पटेल को पहले आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 54, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में कौन सी बॉडी जो है इलेक्शन को कंडक्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और यूपीएससी। इलेक्शन कमीशन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, हु कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to our next question which is question number 56. Rajya Sabha is also known as lower house, council of state, legislative assembly और parliament house. तो option number B is the correct one. राज्य सभा is also known as council of state. लोअर हाउस के नाम से लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 57. पंचायती राज इज रिलेटेड टू। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, जुडिशरी, अर्बन डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिफेंस। तो पंचायती राज को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। जुडिशरी जो है वो कोर्ट से रिलेटेड है। अर्बन डेवलपमेंट सिटीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है और डिफेंस जो है आर्मी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द राइट आंसर। Let's move to our next question which is question number 58. Who is the guardian of the constitutions? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, पार्लियामेंट का वर्क जो होता है वो लॉ बनाना होता है, प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 59. Article 32 is related to option number A, right to freedom, right to equality, constitutional remedies and education. इसमें करेक्ट ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, constitutional remedies is related to article 32, while right to freedom article is right to freedom article 19 to 22 में दिया गया है। right to equality 14 to 18 आर्टिकल में दिया गया हुआ है। 14 to 18 में दिया गया है। और एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Let's move to our next question which is question number 60. Who is called the nominal executive? Option: Prime Minister,
president, governor or speaker. Option number B is the correct one. Option number B is the correct one. प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और गवर्नर जो है स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और ये जो स्पीकर है वो लोकसभा में प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, प्रेसिडेंट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हमने अपना पॉलिटी का जो है पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है. ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन है साइंस का. अब हम लोग इसको कवर करेंगे. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 61. केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज वेरी इजी क्वेश्चन, H2O. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. वाटर केमिकल फॉर्मूला पूछे. कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और सॉल्ट का NaCl होता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 62. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज. इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जूल, न्यूटन, वॉट एंड वोल्ट. ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन. न्यूटन इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, वाइल जूल जो होता है वो एनर्जी की यूनिट होती है, वॉट पावर की यूनिट होती है और वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है. जूल जो होता है वो एनर्जी की यूनिट होती है, वॉट जो होता है वो पावर की यूनिट होती है और वोल्ट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है. ओहो, let's move to our next question which is question number 62. which vitamin is obtained from sunlight. सनलाइट से कौन से विटामिन ऑब्टेंड होती है ये पूछा गया. ऑप्शन दिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी इज ऑब्टेंड. विटामिन डी इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सनलाइट. विटामिन डी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सनलाइट. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन. विटामिन ए आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट है. विटामिन बी बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए में इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्प करती है. और ऑप्शन नंबर सी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 64. ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स, 2, 3, 4 और 5. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन. ह्यूमन हार्ट पे 4 चैम्बर होते हैं. Let's move to our next question which is question number 65. Largest organ in human body, heart, liver, skin or brain. ऑप्शन नंबर सी, स्किन इज़ द राइट आंसर. स्किन जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 66. विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जो है एसेंशियल है. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर respiration. Let's move to our next question which is question number 67. Deficiency of which vitamin cause scurvy. स्कर्वी कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है. इसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं विटामिन ए, बी, सी एंड डी. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन. विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है. वाइल अगर हम बात करें विटामिन ई की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. विटामिन बी की डिफिशियंसी से हमें बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है और विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें रिकेट्स हो सकता है. Let's move to our next question which is question number 68. Unit of electric current is. Electric current का unit कौन सा है. ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वॉट. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वाइल वोल्ट जो है वोल्टेज की यूनिट है, ओम जो है रेजिस्टेंट की यूनिट है और वॉट जो है पावर की यूनिट है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 69. हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी. ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था जो एप्पल गिरा था सर पे. तो लेट्स ऑप्शन नंबर 1 आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी एडिशन. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन. न्यूटन ने डिस्कवर करा था ग्रेविटी. आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और गैलीलियो ने मोशन स्टडीज़ के लिए, गैलीलियो जो है वो मोशन स्टडी के लिए फेमस है. एडिशन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 70. यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज. कौन. ये 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव. ऑप्शन नंबर सी ओ नेगेटिव इज़ द करेक्ट वन. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन.
ओ नेगेटिव इज़ द यूनिवर्सल ब्लड ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप जो होता है वो काफ़ी रेयर होता है। वाइल ए बी पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर RE recipient। Let's move to our next question, which is question number 71. Speed of light is 3 into 10 to the power 6. Option number A is 3 into 10 to the power 6. Option number B is 3 into 10 to the power 7. Option number C 3 into 10 to the power 8, and option number D is 3 into 10 to the power 9. So option number C is the correct one. 3 into 10 to the power 8 is the right answer. Let's move to our next question, which is question number 72. Which planet has the maximum numbers of moon? इस पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ऑप्शन नंबर डी सैटर्न इज़ द राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मून जो है वो सैटर्न के पास जाए जाते हैं, और अर्थ के पास सिर्फ सिंगल 1 मून होता है, जबकि मार्स के पास 2 मून्स पाए जाते हैं। जुपिटर के पास भी मून्स काफ़ी हैं, बट मैक्सिमम जो है वो सैटर्न के पास पाए जाते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 73। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। एज वी ऑल नो, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, नॉट ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ नाइट्रोजन, एयर का मेजर पार्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 74। पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? 5, 6, 7 एंड 8। एज वी ऑल नो कि जब 7 के अबव जाता है, 7 प्लस जाता है, तो एल्कलाइन इन नेचर हो जाता है, मीन्स बेसिक हो जाता है। और बिलो 7 के जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो वो एसिडिक इन नेचर का होता है। 7 अपने में एक न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 75। विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये विटामिन सी का सोर्स होता है, लेमन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक और एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक एसिड इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, ये जो है स्टमक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल एसिड होता है, और एसिटिक एसिड विनेगर में ऐड होता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 76। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली हमें क्लिनिक में देखने को मिल जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, लैक्टोमीटर। तो थर्मोमीटर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वाइल बैरोमीटर को हम लोग एयर प्रेशर मेज़र करने के लिए करते हैं यूज़, हाइड्रोमीटर का यूज़ हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए करते हैं, और लैक्टोमीटर का मिल्क प्योरिटी के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 77। फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? फोटोसिंथेसिस किस प्लांट में होती है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, लीफ में, जहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमारी होती है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 78। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मेनी बोन्स? 200, 204, 206, 208। ऑप्शन नंबर सी 206 इज़ द राइट आंसर। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 79। विच मेटल रिमेन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? थर्मोमीटर में ये मेटल जो है पाया भी जाता है, ऑप्शन नंबर बी मर्करी इज़ द राइट आंसर। मर्करी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। विच मेटल रिमेन्स, और ये लिक्विड पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 80। फुल फॉर्म ऑफ DNA इज़? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल नाइट्रिक एसिड और डिजिटल नेटवर्क एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 81। अच्छा, अब हमारा थर्ड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर इसी में मिक्स करके आएगा। चलिए जल्दी से इसको भी फिनिश कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 81। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज़? इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, ये इसमें पूछा गया। ऑप्शन दिया गया सारे जहाँ से अच्छा,
ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी जनगण मन और ऑप्शन नंबर डी ए मेरे वतन के लोगों। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जनगण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। वाइल ये जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है, ना कि एंथम। इसमें एंथम पूछा गया था, ये नेशनल सॉन्ग है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर नेशनल सॉन्ग। अभी देखिए यहीं पे पढ़ा भी और यहीं पे वापस फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 82 नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। वंदे मातरम इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 83 करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की करेंसी क्या है, इसमें यह पूछा गया है डॉलर, युआन, येन, वॉन। ऑप्शन नंबर सी येन इज द राइट आंसर। वाइल डॉलर जो है वो यूएसए की है, युआन जो है वो चाइना की है, चाइना। चाइना डॉलर जो है वो यूएसए की है, वॉन जो है वो साउथ कोरिया की है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की करेंसी ये ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 84 हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड इन। यूएनओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी एंड सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइल सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की लीडर है। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ना कि प्राइम मिनिस्टर। और सरोजनी नायडू जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 86 हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम किसने लिखा था वो पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और या फिर प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा था, ना कि नेशनल एंथम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 87 विंबलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, टेनिस। लेट्स हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 88 गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चाइना। ऑप्शन नंबर सी गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 89 फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसमें पूछा गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस रॉकेट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑफिस और इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर ए Indian Space Research Organization is the right answer. Let's move to our next question, which is question number 90. Full form of RBI. RBI का full form Reserve Bank of India. Very easy question. Option number A is the right answer. Let's move to our next question. Question number 91. First Indian women in space. ये पूछा गया है। इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए सुनीता विलियमसन, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और बचेंद्री पाल। तो ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी स्पेस में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वाइल बचेंद्री पाल जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। बचेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 92 रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन वेरी इजी क्वेश्चन 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 Independence Day is celebrated on 15th of August. Let's move to next question. Question number 94. Who is known as the Missile Man of India? Missile Man of India के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, होमी भाभा, विक्रम साराभाई,
APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। वाई होमी भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। सतीश धवन इसरो के चेयरमैन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज वेरी इजी क्वेश्चन। देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है वो पूछा गया है। भाखरा डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड और सागर सरोवर डैम। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हीराकुंड जो डैम है वो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है और भाखरा डैम पंजाब हिमाचल रीजन में सिचुएटेड है। नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 97। नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन नंबर सी गंगा रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 समिट 2023 इन इंडिया वॉज हेल्ड इन। कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। G20 समिट 2023 न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 99। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर टी प्रोडक्शन। टी प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? पंजाब, असम, राजस्थान और गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी असम इज़ द राइट आंसर। असम जो है वो टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जबकि पंजाब जो है एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, राजस्थान डिजर्ट के लिए और गुजरात जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 100। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया पूछा गया है विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी लोटस इज़ द राइट आंसर। लोटस हमारे नेशनल फ्लावर है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने पूरा टोटल 100 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।